नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर भाजपा मंडल ने मनाया जश्न। आगे बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां अज्ञात चोरों ने 50 से 60 किसानों के खेतों से चोरी की मोटर केबल। साथ ही आगे चर्चा होगी दमोह की, जहां रीवा में पदस्थ पटवारी की कार नदी में पलटने से हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भारत के गौरव व ऐतिहासिक दिन चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के उपलक्ष्य में भाजपा मंडल बकानी द्वारा रात्रि को बकानी बस स्टैंड पर भव्य आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया और भारतीय वैज्ञानिकों को और भारत के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं व धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पूनम चंद शर्मा, जिला मंत्री मनोज गुप्ता, महामंत्री हरीश व्यास, मंडल उपाध्यक्ष फूलचंद गुप्ता, उप प्रधान विजयानंद आलिया आदि लोग उपस्थित रहे। बकानी से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ग्राम संग्रामपुर में अज्ञात चोरों ने 50 से 60 किसानों के खेती से मोटर के केबल चुरा ले गए। किसानों ने बताया कि आए दिन ऐसी चोरियां होती आ रही हैं, लेकिन केबल चोर अभी तक पकड़ाए नहीं गए हैं, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। यहाँ के किसानों का करीब 2 लाख का नुकसान होना बताया है। वहीं ग्राम संग्रामपुर के पंचायत के पेयजल का केबल भी अज्ञात चोर चुरा ले गए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत का भी 5000 का नुकसान हुआ है। आए दिन हो रही चोरियों से किसान परेशान हैं। आज शाहपुर थाने में 50 से अधिक किसान शिकायत लेकर पहुंचे हैं। थाने में क्या शिकायत लेकर पहुंचे? हम किसानों की 10 दिन से लगातार हर 2 दिन बाद केबल चोरी हो रही है। उस केबल चोरी की शिकायत लेकर हम यहाँ थाने पहुंचे। कितने किसानों की केबल चोरी हुई, कितनी हुई? करीब 50 से 60 लोगों की केबल चोरी गई है। किसी की 50 फीट, किसी की 100 फीट, किसी की 20 फीट, और कुएं में से निकालकर ट्यूबवेल की खींचकर केबल चोरी गई पूरी। कब की घटना है ये? ये आज रात की है और 3 दिन पहले की भी है। करीब कितने का नुकसान हुआ है? करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का केबल का नुकसान हुआ है सभी किसानों का। क्या नाम है आपका? जय कुमार जैन। क्या शिकायत लेकर आया आप थाने में? हम केबल चोरी, ट्यूबवेल की केबल चोरी हो रही है और कुएं की ट्यूबवेल केबल चोरी हो रही है, तो शिकायत लेकर आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते हैं, जो जल्द से जल्द वो पकड़े जाए चोर। और उन्होंने किसानों के तो लेके गए, लेकिन ग्राम संग्रामपुर के पंचायत की भी पेयजल की भी केबल चोरी करके लेके गए। टोटल कितना नुकसान हुआ है? पंचायत का कितना नुकसान हुआ है? पंचायत का 4-5 हजार रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन किसानों का 2-1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वो तो केबल 1.5-2 लाख की है, लेकिन खर्चा उस पर 3-4 लाख रुपए लग जाता है। आपने कहाँ का आवेदन दिया अभी? हमने थाने में आवेदन दिया, 2-3 दिन पहले दिया था, और आज भी आवेदन देने के लिए आए हैं। क्या नाम और पद बताया? मेरा नाम मुकेश विश्वनाथ महाजन, संग्रामपुर सरपंच। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। रीवा में पदस्थ पटवारी आदित्य सोनी अपने पिता को देखने आया था, जो खोजा खेड़ी नदी में बलेनो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। ये घटना रात 12 बजे के बाद की बताई गई है। अल सुबह खोजा खेड़ी निवासी छन्नू रजक ने देखा तो तत्काल पुलिस और स्थानीय लोगों को सूचना दी। मौके पर देहात थाना प्रभारी आनंद सिंह ठाकुर, सब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, प्रधान आरक्षक मुकेश दुबे, रामगोपाल, आरक्षक विजेंद्र, डायल 100 कोमल पायलट, आरक्षक भानु प्रताप ने मौके पर पहुंचकर क्रेन के माध्यम से कार को नदी से बाहर निकाला और बलेनो कार को खोलकर देखा तो आदित्य सोनी मृत हालत में पड़े मिले, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है और पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। देखिए, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि खोजा खेड़ी नदी पुल के पास एक गाड़ी जो है वो डूबी हुई दिखाई दे रही है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम, होमगार्ड की रेस्क्यू टीम और क्रेन के साथ इस गाड़ी को तत्काल निकाला गया। एक व्यक्ति गाड़ी में, जिसका नाम आदित्य सोनी, जो कि रीवा में पटवारी के रूप में पदस्थ थे, जिनका निज निवास पथरिया था, वो कल रीवा से अपने निज निवास पथरिया आ रहे थे। देर रात्रि में संभवतः जो परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से जो है घटना हुई। प्रथम में मार्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले की जांच पश्चात आगे की विधिवत कार्रवाई। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के अहिरोली बाजार थाना क्षेत्र के भगवानपुर बुजुर्ग अंतर्गत बड़ा पुल चौराहे पर घरभरन गुप्ता की मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जेवरात सहित नकदी 17,000, जिसमें 4 जोड़ी पायल, मंगलसूत्र, 2 सोने की अंगूठी,
2 जोड़ी कान का झुमका आदि मकान में खंगाल कर चंपत हो गए। मकान में ऊपरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर तथा सिलाई सेंटर व कॉपी किताब की दुकान है। यहाँ स्कूली छात्र छात्रा दिन में अध्ययन करने के लिए आते हैं तथा सिलाई सीखने वाली लड़कियां भी सिलाई सीखने के लिए आती हैं। नीचे मकान मालिक घर भरन चोकर पशु आहार की दुकान चलाते हैं, साथ ही गेहूं चावल की खरीदारी करते हैं। सभी दुकानदार शाम होते ही दुकानों को बंद कर अपने घर को चले जाते हैं। ज्ञात हो कि दुकानदार जब सुबह अपने दुकानों को खोलने पहुंचे, सबके दरवाजे के ताले टूटे हुए मिले। कमरे में रखे हुए सभी सामान बिखरे पड़े थे, जिसकी सूचना मकान मालिक घर भरन को फोन के द्वारा दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर आनन फानन में घर भरन एवं उनके पूरे परिवार के लोग पहुंचे तो देखा कि शटर का ताला टूटा था तथा दूसरे तल्ले का भी ताला टूटा था और रूम के अंदर जब घुसे तो देखा कि बॉक्स का भी ताला टूटा मिला और बॉक्स के सारे सामान फर्श पर बिखरे पड़े थे। कहत बानी 10,000 के किराया मिलल, घर में चोरी गइल बा, मंगलसूत्र गइल बा, 2 पायल गइल बा, 1 कलिया गइल बा, 2 और पायल गइल बा। अब कितना लागत का हम बदला पाई बतलाई। कम सामान 4 पायल लगे हैं लोग, 2 मंगलसूत्र और एक कदम पहने का लेडीज का हो और 17,000 रुपया नकदी, कान का दोनों धार 2 जोड़ी का सामान होगा। 1 लाख से ज़्यादा दिया होगा। हो गया। सुबह टीचर आए, कोचिंग चलता है, तो वही फाटक खोलने आए, तभी वो देखे ऐसा खुला हुआ है, तो वही जाके देखता है वही खुलती है। सेंटर भी चलता है का? जी। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित एक होटल से अवैध बालू का कारोबार संचालित हो रहा है। इस खेल में कई माफिया से लेकर होटल संचालक तक को शामिल होने की बात बताई जा रही है। ये मामला तब सामने आया जब खनन विभाग के द्वारा गुरुवार को उक्त होटल पर दस्तक दी गई। होटल पर पहुंची खनन विभाग की टीम को देखकर होटल पर कार्य करने वाले लोगों और संचालक के बीच हड़कंप मच गया। गौरतलब हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित ताराचंडी धाम से मात्र 2 किलोमीटर पूरब में एक होटल स्थित है, जिस होटल के आड़ में बहुत दिनों से अवैध बालू के कारोबार को संचालित होने की बात सामने आ रही है। बताया जाता है कि होटल पर एक धर्म कांटा है, जिस पर वजन करने के नाम पर बड़ी संख्या में ट्रक बालू लेकर खड़ा रहता है और ये सब कार्य केवल अधिकारियों की नजर से बचने के लिए किया जाता है। वहां पर खड़े ट्रकों को एंट्री माफियाओं के द्वारा सिग्नल दिए जाने के बाद आगे बढ़ाया जाता है और सभी एंट्री माफिया इस होटल पर जमे रहते हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।